hello students, good morning. Now today we are going to start class 9th maths हेरोन्स फार्मूला और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2 और जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आप पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD has angle C is equal to 90 degree, AB is equal to 9 meter, BC is equal to 12 meter, CD is equal to 5 meter and AD is equal to 8 meter. Then how much area does it occupy? Means हमें क्वाड्रिलेटरल दिया है जो कि पार्क है वो क्वाड्रिलेटरल शेप में है और जिसका एंगल सी कितना है 90 डिग्री है और उसकी जो साइड्स हैं वो दी गई हैं। तो हमें ये बताना है कि उसका एरिया क्या है। अब आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, आपको ये भी नहीं बताया गया है कि ये आपका पैरेललोग्राम है कि क्या है। तो हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं और क्वाड्रिलेटरल कैसा ड्रॉ करेंगे आपके लिए कि जिसका एंगल सी कितना हो 90 डिग्री हो। तो देखिए ये हमने बना लिया इसका एंगल सी, ये तो आपको सीधा बनाना पड़ेगा। अब ये जब सी हो गया है तो ये क्या हो जाएगा बी सी और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा डी। अब जो हमें साइड्स दी गई हैं वो हम लिख लेते हैं। तो सी डी इज इक्वल टू 5 मीटर तो ये हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर तो ये हो जाएगा आपका 12 मीटर, ठीक है। और अब ए पॉइंट नहीं है तो ए हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ए हमने ये ले लिया तो ए से डी को ज्वाइन कर लिया और आपका बी से ए को ज्वाइन कर लिया। अब देखते हैं अब और साइड कौन कौन सी हैं। ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर तो ये हो जाएगा 9 मीटर और ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल कुछ इस टाइप से हो गया है। अब ये आपका 90 डिग्री है, ओके। तो हम क्या करते हैं बी से डी को करते हैं ज्वाइन और हम जब बी से डी को ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगी बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और बी डी जो है वो क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। तो इस वाले ट्राइंगल में हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ये बी डी निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम इस ट्राइंगल का अलग एरिया निकालेंगे और इस ट्राइंगल का अलग एरिया निकालेंगे। इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हेरोन्स फार्मूला से जब हमारा ये वाली साइड निकल के आ जाएगी, ओके। सो सबसे पहले क्या दिया हम इधर पे, सो नाउ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। एंड साइड्स कौन कौन सी थी हमारे लिए साइड्स, बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। सी डी इज इक्वल टू 5 मीटर, ओके। ए डी इज इक्वल टू 8 मीटर एंड थर्ड इज बी ए इज इक्वल टू या ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर। ये हमने लिख के रख लिया, ओके। ज्वाइन बी टू डी या फिर हम ये लिख सकते हैं ज्वाइन बी डी, ओके। ज्वाइन कर लिया हमने बी से डी को। अब इन ट्राइंगल बी सी डी, सो इन ट्राइंगल बी सी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मींस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो बी सी की वैल्यू क्या है, ये है आपका 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर कितना होता है 144 और 5 स्क्वायर 25, ओके। एनी डाउट, सो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, सो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25 दैट इज 169 और 169 कितना होता है 13 का स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से बी डी की वैल्यू क्या निकल आएगी, ये हो जाएगी 13 और मीटर। दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी 13, ठीक है।
अब देखिए, अब ये जो आपका ट्राइंगल है BCD, ये एक राइट ट्राइंगल है और राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हो जाएगा 5, हाइट हो जाएगी 12। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, सो 1/2 बेस क्या है इसका 5 और हाइट कितना है 12। सो 2 6 जा 12, तो 6 5 जा 30 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो किसका निकाल लिया हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD का मीन्स इतना एरिया हम निकाल चुके हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर तीनों साइड है 9 मीटर, 8 मीटर, 13 मीटर। तो A की वैल्यू हो जाएगी 13, B की वैल्यू हो जाएगी 9, C की वैल्यू हो जाएगी 8 और हम हेरोन्स फॉर्मूला से आसानी से इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इन ट्राइंगल BDA, सो इन ट्राइंगल BDA, ओके, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे A इज इक्वल टू 13 मीटर, B इज इक्वल टू 9 मीटर एंड C इज इक्वल टू 8 मीटर। सो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे S की वैल्यू ये हो जाएगी A प्लस B प्लस C अपॉन 2। सो 13 प्लस 9 प्लस 8, 13 प्लस 9 प्लस 8 अपॉन 2। सो 13 प्लस 9 दैट इज 22 और 8 कितना हो जाएगा, ये 30 अपॉन 2 मीन्स 15 मीटर। तो ये आपने S की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ये आपने क्या निकाल ली, S की वैल्यू आपने निकाल ली है। तो यहां से S की वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर। अब हमको क्या करना है कि हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है इधर से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है DBA, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक है। अब S की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू है 15, सो 15 और यहाँ पे 15 माइनस 13 फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड क्या हो जाएगी 15 माइनस 9 और 15 माइनस 8। सो नाउ 15 रूट ऑफ 15 minus 13 that is 2, 15 minus 9 that is 6 और 50 minus 8 that is 7। अब बस, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 15 2 जा 30 और हम और इसको सिंपल कर ले रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 15 को 5 3 जा 15, 2 एज इट इज और 6 को भी कितना लिख लेंगे 2 3 जा 6 इंटू 7, ओके। सो यहाँ पे 2 भी 2 टाइम्स आ गया और 3 भी 2 टाइम्स आ गया, तो यहाँ से हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। सो 2 बाहर आ जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 7 5 जा 35, तो हो जाएगा 6 इंटू, अब आपको 35 की वैल्यू रूट 35 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ओके। इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, रूट 35 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। सो नाउ हमारे पास क्या आ गया 6 रूट 35। अब रूट 35 की वैल्यू होती है 6 इंटू 5.91। अब ये जो वैल्यू है वो हम आपको निकालना सिखा देंगे, वीडियो बनाएंगे तो आप आसानी से इस टाइप की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वेट कीजिए कुछ दिन का, तो मैं वीडियो बना दूंगा अंडर रूट निकालने की शॉर्ट मेथड का। सुनाओ 6 1 जा 6, 6 9 जा
54 और 4 कैरी ओवर 5, 6 5 30 एंड 5, कितने आ गया ये 35.46 मीन्स 35.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी और ये क्या हो जाएगा अप्रोक्स। अब हमारे लिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो हमने जो एरिया निकाले हैं, एक एरिया ये और एक एरिया ये, दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ओके, दोनों को क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। तो प्लस हम इधर पे करते हैं। सो द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD एंड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा BDA, दोनों को प्लस कर देंगे हम, तो यहां पे हो जाएगा 30 प्लस 35.5। जब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 65.5 और ये मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख देंगे अप्रॉक्स। तो इस टाइप से आप आसानी से पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 3, BC इज इक्वल टू 4, CD इज इक्वल टू 4, AD इज इक्वल टू 5 एंड AC इज इक्वल टू 5। तो हमें यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो हम देखिए क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा। तो ये बनाया हमने A, B, C और D। ठीक है, और हमें AC भी दी है, तो AC को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, सो अब देखिए एक एक साइड को हम लिख सकते हैं। AB इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। CD इज इक्वल टू अगेन 4 सेंटीमीटर और AD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले तो हम देखें ट्राइंगल ABC की तरफ नजर डालते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का √5 मीन्स ये जो ट्राइंगल है वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स ये ट्राइंगल हो जाएगा राइट ट्राइंगल मीन्स 90। सो इन ट्राइंगल ABC क्या है ये है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर, AB स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर और BC स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर मीन्स 25, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 4 स्क्वायर मीन्स 16। सो 25 इज इक्वल टू 25। क्लियर हो गया, हमारा इक्वल आ गए। इट मीन्स कौन सा ट्राइंगल ABC इज क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल और ये ट्राइंगल। ठीक है, जब ABC आपका राइट ट्राइंगल हो जाएगा सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो कितना हो जाएगा ये 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा फिर इसका एरिया निकालना। सो 1/2 बेस की वैल्यू क्या है 3 और हाइट की वैल्यू क्या है 4। सो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 सेंटीमीटर आपने निकाल लिया इस ट्राइंगल का एरिया। कौन सा
ट्राइंगल ऑफ ABC। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ये राइट ट्राइंगल नहीं है क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और ये भी 5 और 2 साइड इक्वल हो नहीं सकती, खासतौर से आपकी हाइपोटेन्यूस और बेस। तो मींस इसमें आपको हेरोस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है ये? ACD क्या हो जाएगा ये? A इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जब हमारे पास तीनों वैल्यू हैं तो इधर से हम क्या निकालेंगे? S। तो S क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C अपॉन 2 मीन्स 5 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2, दैट मीन्स 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 दैट इज 14 अपॉन 2 मीन्स 7 सेंटीमीटर। तो आपको S की वैल्यू क्या मिलेगी? 7 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे हम लिखेंगे S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7 माइनस 5, A की वैल्यू 5 है क्योंकि 7 माइनस 4 और अगेन 7 माइनस 5। ठीक है, सो नाउ 7 माइनस 5 दैट इज 2, 7 माइनस 4 दैट इज 3 और 7 माइनस 5 दैट इज अगेन 2। तो 2 आपका 2 टाइम आ गया है तो हम 2 बाहर निकाल लेंगे और यहाँ 7 3 21, सो यहाँ पे आ जाएगा 2 अंडर रूट 21। अब आपको फिर से रूट 21 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम आपको एक वैल्यू निकाल के बता दे रहे हैं कि 21 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, सो रूट 21 की वैल्यू हम निकालते हैं। तो देखिए हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा 21 और हमें 0.2 और चाहिए मीन्स 2 प्लेस तक। तो एक पेयर ये लिख लेंगे, एक पेयर ये लिख लेंगे। अब 21 तो किसी नंबर का स्क्वायर जो 21 से ज्यादा ना हो तो 4 4 जा 16, यहाँ पे क्या बचेगा 5, 4 4 8 और पूरा पेयर लिखेंगे हम। अब यहाँ पे कुछ लिखेंगे, यहाँ पे कुछ लिखेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे आगे नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 5 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 8 5 जा 40, तो ओनली हम 5 लिखते हैं। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 जा 25 कैरी ओवर 2 और 5 8 जा 40 एंड 2 42। जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 75। अगेन पूरा पेयर नोट कर लेंगे फिर से और 85 प्लस 5 दैट इज 90। अब फिर से कुछ इधर लिखेंगे और इधर लिखेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई इससे आगे नहीं होना चाहिए। तो इधर पे 9 है, इधर पे 75 है, तो 9 8 जा 72, तो 8 टाइम हो जाएगा। तो रूट 21 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.58 अप्रॉक्स। सो 2 इंटू 4.58, बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 2 8 जा 16 कैरी ओवर 1, 2 1 जा 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी ओवर 1, 2 4 जा 8 1 9, तो 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या निकल आएगा आपका एरिया हो जाएगा ट्राइंगल ऑफ ADC का। और हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो हम यहाँ लिखते हैं, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ओके इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC
दोनों को ऐड कर देंगे। इसका कितना था 6 और इसका कितना है 9.16, तो 9 और 6 कितना होता है 15.16 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और आप यहाँ पे लिख देना अप्रॉक्स। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो हैं वो इजी होते हैं, ठीक है, बस आपको सॉल्व करते आने चाहिए, मीन्स आपका बेस क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि राइट ट्रायंगल क्या होता है, उसमें एंगल कितने डिग्री का होता है, और फिर हमें इनकी वैल्यू भी निकालते आनी चाहिए। तो मैं इसका बहुत जल्द आपके लिए शॉर्ट ट्रिक का वीडियो लाऊंगा, जिसकी हेल्प से आप बहुत आसानी से इस टाइप की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि काफ़ी बड़ा है वो क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए। सुनाओ स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन एज फिगर। जो फिगर में आपको दिख रहा है उसने एक एरोप्लेन बनाया है, और हमें इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो इसमें कुछ शेप्स दिख रहे हैं, तो देखिए इसको हम देते हैं नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको हम देते हैं नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5। मीन्स हमको सबके अलग अलग एरिया फाइंड करना है, और एरिया फाइंड करके हमें सबको प्लस कर देना, तो एरिया निकल आएगा। अब ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रेपेजियम है, और ये फिर से ट्रायंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्योंकि सेम है, ठीक है। तो एक का निकालेंगे तो उसमें एक और डबल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 और 5 का सेम निकल आएगा। बस हमें फर्स्ट का निकालना है, सेकंड का निकालना है, थर्ड का निकालना, फोर्थ का निकालना। तो जो भी निकलते चले आएंगे हम यहाँ लिखते चलेंगे, और बाकी एक एक करके हम रफ करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने पहले नंबर पे। तो पहले नंबर पे ये 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 5, और ये 1 है, मीन्स आपको A B C तीनों है इसमें, ठीक है। ओके, सो नाउ फॉर द ट्रायंगल, ओके, यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखते हैं, फर्स्ट है हमारा फॉर द ट्रायंगल, फर्स्ट फॉर द ट्रायंगल फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट के एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A = 5 सेंटीमीटर, B = 5 सेंटीमीटर, एंड C = कितना है 1 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से 5 5 1, सो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, S की वैल्यू हो जाएगी A + B + C/2, दैट इज 5 + 5 + 1/2, सो 11/2, और 11/2 मीन्स क्या हो जाएगा आपका 5.5, और ये सेंटीमीटर, ये आपने S की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √S S - A S - B S - C, ठीक है। S S - A S - B और S - C, ओके। तो S की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू है 5.5, सो 5.5। A की वैल्यू क्या है, फिर से 5 है, B की भी 5, C की 1,
सो 5.5 माइनस 5, फिर से यहाँ से 5.5 माइनस 5 और 5.5 माइनस 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5.5, दैट इज ओनली 5.5। 5.5 माइनस 5 दैट इज 0.5। इसका भी क्या हो जाएगा 0.5 और यहां पे क्या बचेगा 4.5। ठीक है, तो 5.5 इंटू 0.5, 0.5 और 4.5। हम इसको बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आसानी से। तो देखिए थोड़ा ध्यान से आप। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, या फर्स्ट बोलते हैं हम, ठीक है, फर्स्ट। तो 5.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5.5 को हम लिख सकते हैं 55/10, ठीक है। 0.5 को फिर से क्या लिख लेंगे हम 5/10, ठीक है। इसको फिर से क्या लिख लेंगे हम 5/10 और इसको हम फिर से क्या लिख लेंगे 45/10। अब 10 आपका कितने टाइम आ गया 1 2 3 4, ठीक है। 55 को भी ब्रेक कर लेंगे इधर से हम और 45 को भी ब्रेक कर लेंगे। 5.5/10 तो आपका 2 टाइम आ गया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और 55/10 को क्या लिख लेंगे हम 5 इंटू 11/10 और 45 को कितना लिख लेंगे हम 9 इंटू 5/10, ठीक है। तो यहां से 9 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर और 5 और एक 5, तो 5 2 टाइम आ जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख लेंगे इसको 5/10 2 टाइम और ये 10 भी 2 टाइम है, सो उसको हम क्या लिख लेंगे 1/10 2 टाइम लिख सकते हैं जब वो मल्टीप्लाई में होते हैं। यहां से आपका 5 2 टाइम आएगा तो 5 स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कितना होता है 3 पे स्क्वायर और 11 आपका ओनली बचा रहा, ठीक है। सो 5/10 बाहर आ जाएगा और 1/10 बाहर आ जाएगा, फिर से एक 5 और बाहर आएगा और एक 3 और बाहर आएगा, तो अंडर रूट क्या बचेगा आपका 11, ओके। क्या बचेगा आपका अंडर रूट 11। सो नाउ रूट 11 की वैल्यू हो जाएगी, उसके पहले हम इनका मल्टीप्लाई करते थे। तो 5 5 जा 25, 3 जा 75/10, 10 जा 100 और रूट 11 की वैल्यू होती है 3.317। जब 75 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.75 इंटू 3.317। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन हो जाएगा आपका 2.4, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम अप्रोक्स लिख लेंगे, तो आपका 2.4 या 2.5 के आसपास ही आएगा, तो ये हो जाएगा अप्रोक्स। मींस आपका फर्स्ट का एरिया क्या निकल आया, फर्स्ट का एरिया निकल आया 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसके बाद सेकंड का एरिया, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड जो है वो है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। सो नाउ फॉर द रेक्टेंगल और ये कौन सा है सेकंड नंबर का। सो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। सो लेंथ इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या हो जाएगा इसकी 1 सेंटीमीटर, ओके। सो क्लियर है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा ये लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 6.5 इंटू 1,
सो 6.5 इंटू 1 दैट इज 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेकंड का क्या हो जाएगा, ये 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड क्या है आपका, ट्रेपेजियम। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा माइंड ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा, बाकी तो फिर सिंपल। सुनाओ नंबर थर्ड देखते हैं, फॉर द ट्रेपेजियम, और ये थर्ड नंबर पे। अगर हम इसको थोड़ा और ड्रॉ करें इधर से, तो ये आपका हो जाएगा ट्रेपेजियम। ठीक है, ये कितना है 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 1, ये भी है आपका 1 और ये है आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसको नेम दे देते हैं A, B, C और D। ठीक है, तो हमने क्या किया, DC के पैरेलल एक और हमने साइड ली। कौन सी ली हमने, ये AE। तो हमने क्या किया, ड्रॉ AE किसके पैरेलल है, DC के। ठीक है, मीन्स ये भी जब पैरेलल है तो ये भी 1 है, और जब ये 1 है तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी, यानी EC भी क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, आपका BC टोटल है 2 और आपका EC टोटल है कितना, EC टोटल है आपका 2 1। तो इस साइड को निकालने के लिए क्या करेंगे, BE को निकालने के लिए टोटल BC में से EC को माइनस कर देंगे। और एक चीज और करते हैं, यहां पे हम AF, ये हम परपेंडिकुलर डालते हैं AF। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि AF परपेंडिकुलर ऑफ BC। ठीक है, तो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे BE की वैल्यू क्या हो जाएगी, BE इज इक्वल टू, ये हो जाएगा BC माइनस EC, और BC की वैल्यू है 2, EC की वैल्यू है 1, तो BE की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। मीन्स आपकी BE क्या आया आपका 1 सेंटीमीटर। तो देखिए थोड़ा सा, ये भी 1 है, ये भी आपका 1 है और ये भी 1 है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल AB और E इज इक्विलेटर ट्राइंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल। और इक्विलेटर ट्राइंगल में एक चीज ध्यान रखना कि यदि उसके वर्टेक्स से उसके बेस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो F जो है वो डिवाइड करते इक्वल इक्वल। मीन्स इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, F इज मिड पॉइंट ऑफ BE। क्या हो जाएगा ये BE। मीन्स BF की वैल्यू क्या हो जाएगी, BF की वैल्यू हो जाएगी 1 की हाफ। तो मीन्स 1/2 मीन्स 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास BF की वैल्यू निकल आई है। तो अब और साथ में परपेंडिकुलर डाला है हमने, तो ये हो जाएगा आपका राइट ट्राइंगल। क्या हो जाएगा ये राइट ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल BFA, सो इन ट्राइंगल BFA, तो BFA में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ठीक है, AF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। अब यहां से AF की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। AB स्क्वायर मीन्स 1 पे स्क्वायर, AF की हमको फाइंड करनी है। ठीक है, और BF की हमको क्या हो जाएगी 0.5 स्क्वायर। तो यहां से 0.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5 की वैल्यू हो जाएगी 0.25। सो 1 स्क्वायर मीन्स 1, यहां से AF स्क्वायर और प्लस ये 0.25 मीन्स AF स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.25 पर ट्रांसपोज कर देंगे।
मीन्स 1 माइनस 0.25 मीन्स AF स्क्वायर इज इक्वल टू 0.75। ओके, मीन्स आपको 0.75 का अंडर रूट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, 0.5 का क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट फाइंड करना पड़ेगा आपके लिए। जब आप अंडर रूट इसका फाइंड करेंगे तो ये तकरीबन कितना निकलेगा, 0.9। कितना निकलेगा ये, 0.9 के आसपास निकलेगा। तो ये अप्रॉक्स कर देते हैं 0.9 और ये क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स। अब निकालने में बहुत समय लगेगा, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए डायरेक्ट मैं आपको निकाल देता हूँ। अब इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 द सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो हाइट की वैल्यू AF, तो हाइट क्या है 0.9, तो 1/2 द सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएंगी, BC प्लस AD, BC प्लस AD, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी इनटू AF। तो बस अब वैल्यू रख देंगे, तो 1/2 BC प्लस AD मीन्स 1 प्लस 2 और AF की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.9। अब 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, तो 1/2 इंटू 3 इंटू 0.9 मीन्स 2 से 3 को कैंसिल करेंगे तो 1.5। तो इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी कि 1.5 इंटू 0.9। ठीक है, 59 जा कितना होता है, 59 जा होता है, 59 जा हमारा होता है 135। तो मीन्स इसका जो निकलेगा वो अप्रोक्स कितना निकलेगा, 59 जा 135 और पॉइंट क्या हो जाएगा 12 यानी 1.35 और अप्रोक्स अपन सीधा लिख सकते हैं 1.4। ठीक है, 1.4 यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अप्रोक्स। तो मीन्स थर्ड का एरिया क्या निकला, थर्ड का एरिया निकला 1.4 सेंटीमीटर और ये सारे अप्रोक्स में ही चल रहे हैं। अब इसके बाद नंबर नेक्स्ट हमारा आता है 4 और 5th। तो 4 और 5th तो सेम है, तो 4 और 5th आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो एक का निकालेंगे और 2 का हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 4th और 5th कैसे निकालते हैं। सुनाओ, जब हम अपने 4th और 5th पे आते हैं तो ये दोनों सेम होते हैं एरोप्लेन में, अलग अलग कभी नहीं हो सकते। तो जो भी इसका एरिया होगा वही इसका एरिया निकलेगा, मीन्स ये दोनों ट्राइंगल आपके कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। सो फॉर द ट्राइंगल 4th एंड 5th, द ट्राइंगल 4th एंड 5th आर कॉन्ग्रुएंट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 4th एंड 5th क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल 4th। सो 2 और एरिया ऑफ ट्राइंगल 4th क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस की वैल्यू क्या है आपकी 6 सेंटीमीटर और हाइट की वैल्यू क्या है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 2 3 जा 6। ठीक है, 2 3 जा 6। अभी क्या बचा हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 1.5, 1.5 2 जा 3, सो 3 इंटू 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स आपका जो 1.4 होगा, ये आपका जो 4th और 5th का है तो कितना हो जाएगा कंप्लीट, ये 4th एंड 5th तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो नाउ टोटल एरिया ऑफ एरोप्लेन तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो 1 का है 2.4, सेकंड का 6.5, थर्ड का 1.4, 4 एंड 5th का कितना है 9 सेंटीमीटर। तो सभी को आप जब प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्लियर निकल के आ जाएगा और वो आंसर आपको तकरीबन कितना मिलेगा 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम सो एरिया ऑफ एरोप्लेन। ओके, सो एरिया ऑफ एरोप्लेन या
टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, ठीक है। तो क्या निकल आएगा 2.4 प्लस 6.5 प्लस 1.4 और प्लस 9.0, ताकि आपको ऐड करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम डेसिमल प्लेस ऐड कर लेते हैं। तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13 एंड 0, तो 3 कैरी ओवर 1 और पॉइंट लगा लिया हमने। और यहाँ से 9 1 10, 10 6 16 to 18 1 19.3 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से इसका कंप्लीटली आपको स्क्वायर कितना मिल जाएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए हमें इसको सॉल्व करने में समय लगा, बट यदि आप इसको 2 से 3 बार करेंगे तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया if the side of triangle are 26 centimeter, 28 centimeter, 30 centimeter at the parallelogram of a stand on the base 28 centimeter, then find the height of the parallelogram। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये है आपका पैरेललोग्राम, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम है और ये बेस इस 28 पर इसकी बेस है, मीन्स ये 28 हो जाएगा और बाकी साइड रिमेनिंग हो जाएंगी, ठीक है। 28, 26 और ये हो जाएगी 30। तो ये है A, B, C, D और ये है E। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इन द फिगर ABCD इज द पैरेललोग्राम एंड AD इज अ ट्राइंगल विच स्टैंड ऑन ABE। अब देखिए मेरे गिवन है इधर पे इन ट्राइंगल ADE, सो इन ट्राइंगल ADE, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और C इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। हमने ये तीनों साइड लिख के रख ली हैं, ठीक है। अब गिवन है इधर पे कि दोनों के एरिया कैसे हैं, इक्वल हैं, कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल के एरिया के लिए आपको S निकालना पड़ेगा। तो S क्या हो जाएगा, S हो जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2, मीन्स 28 प्लस 30 प्लस 26 अपॉन 2। अब इनको ऐड कर देंगे हम, तो 8 6 14 कैरी ओवर 1 2 3 5 2 7 1 8, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आएगी 42। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। बस आपको ये सॉल्व करना है, आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। तो इसकी बेस क्या हो जाएगी 28 इंटू हाइट, और ये हम सॉल्व करेंगे तो 42, यहाँ से 42 माइनस 28, अगेन 42 माइनस 30 और अगेन 42 माइनस 26, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सॉल्व करने के लिए 42 माइनस 28 दैट इज 14, 40 माइनस 30 दैट इज 12 और 42 माइनस 26 सो दैट इज 16। तो यहाँ से 42 को हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 3। 14 पहले से एक और है और 12 को हम कितना लिख लेंगे 3 4 जा 12 और 16। अब बस आपका ये और सिंपल हो गया। तो देखिए 14 आपका 2 टाइम है तो 14 स्क्वायर, ठीक है।
3 आपका 2 टाइम है तो 3 स्क्वायर, तो ये 14 चला गया और ये 3 चला गया। 4 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर और 16 होता है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो मीन्स यहां से क्या हो जाएगा 28 अब अपॉन में कर देंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी हमारी 14 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 और यहाँ से स्क्वायर सब पे लगा लिया और अंडर रूट और अपॉन में क्या चलेगा आपका 28। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है तो स्क्वायर और अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 14 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 और यहाँ क्या बचेगा 28। सो 14 2 जा 28 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 4 3 जा क्या बचेगा आपका लास्ट में 12। मीन्स हाइट क्या निकल आएगी 12 सेंटीमीटर। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, so now question number 5, a rhombus shaped field has green grass for 18 cows, mean 18 cows के लिए एक आपके पास rhombus shape का ग्राउंड है जिसकी ईस्ट साइड कितनी है 13 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। देन हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास ऑफ फील्ड ईच काउ। तो हम पहले एरिया निकालेंगे इसका और जो भी एरिया आएगा उसमें हम 18 काउस का डिवाइड कर देंगे तो सभी को इक्वल इक्वल वो डिवाइड हो जाएगा। सो नाउ अगर हम डायग्राम देखें तो रोम्बस आपका कुछ इस टाइप से बनता है। तो ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है और ये भी 30 है और ये क्या हो जाएगा 48 डायगोनल। तो ये हो जाएगा A, B, C और D। क्लियरली डायगोनल AC डिवाइड इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल। ठीक है ना, क्लियरली डायगोनल AC डिवाइड इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल। ओके, सो एरिया ऑफ रोम्बस, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू ट्राइंगल। ठीक है, कौन सा लिख दे रहे हैं हम ABC, तो कोई भी एक निकाल लेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो अब इसको हम दे दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इन ट्राइंगल ABC, तो इन ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू 48, B इज इक्वल टू मीटर, B इज इक्वल टू 30 मीटर और C इज इक्वल टू 30 मीटर। सो यहाँ से S क्या निकल आएगा, S हो जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2 मीन्स 48 प्लस 30 अपॉन 2। सो 30 60 प्लस 48 दैट इज 108 अपॉन 2 और 108 अपॉन 2 मीन्स हो जाएगा आपका 54 सेंटीमीटर, सॉरी 54 मीटर आ गया आपका। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C मीन्स 48 इंटू 48, सॉरी 54 है ये, तो 54 और यहाँ से 54 माइनस 48। ठीक है, अगेन 54 माइनस 30 और अगेन यहाँ से 54 माइनस 30। तो देखिए 54 माइनस 48 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। ओके, 54 माइनस 30 दैट इज 24 और दैट इज 24। तो एक तो 24 आपका क्लियर आ गया। ठीक है, एक तो 24 क्या हो गया क्लियर आ गया कि 24 का स्क्वायर हो जाएगा सीधा। 54 को क्या लिख लेंगे 9 6 जा और 1 6 पहले से, तो अब तो और इजी होगा ये कि 24 स्क्वायर
9 मीन्स 3 स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, सब पे स्क्वायर लगा लेंगे। सो 24 इंटू 3 इंटू 6 टू द पावर होल स्क्वायर, ठीक है। सो लास्ट आंसर क्या मिलेगा, 24 इंटू 3 इंटू 6। अब इसका आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आपके लिए आंसर क्या मिलता है। तो आंसर आएगा 432 मीटर स्क्वायर, 432 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें इक्वेशन 1 में यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ एबीसी यहाँ पे आपको रख देनी है ये 432। सो द एरिया ऑफ रोम्बस, हम इसको रफ करके लिखते हैं। सो द एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, सो द एरिया ऑफ रोम्बस, सो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो मीन्स 2 इंटू 432, ठीक है। सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है कि हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ, फील्ड विच ईच काउ, सो गेटिंग, सो नाउ ईच काउ गेटिंग, ईच काउ गेटिंग, तो यहां से क्या करेंगे हम 864 डिवाइड बाय 18। अब आपको इसको डिवाइड कर देना है। सो 18 की टेबल पढ़ेंगे सबसे पहले, तो 18 की टेबल पढ़ेंगे तो आप सॉल्व करने पर इसका आंसर क्या आएगा, सीधा सीधा ये आंसर आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। मीन्स ईच काउ को इतना मिलेगा पार्ट, 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का।